Hello students, today we will start a program in which you have to write a program to copy the words that contain vowel from poem.txt to vowels.txt. Okay, तो आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम राइट करना है जिसमें आप क्या कर रहे हैं कि you have to copy the words. सिर्फ आपको poem.txt में से सिर्फ उन वर्ड्स को निकालना है जो कि जिसमें वॉवल है. ओके, और उस वर्ड को निकाल करके आपको क्या करना है, vowels.txt में राइट डाउन करना है. अंडरस्टूड? तो हम उसके लिए प्रोग्राम लिखेंगे. जैसे कि सपोज करो तो आपको क्योंकि सारे प्रोग्राम फंक्शन के थ्रू बनाने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन राइट करने के लिए एक मेन प्रोग्राम में, क्योंकि आपके पास क्या होना चाहिए, इसके लिए 2 फाइल्स होनी चाहिए. ठीक है ना? एक तो वो फाइल जिसमें से आपको निकालना है, रीड करना है, और एक वो फाइल होनी चाहिए जिसमें आपको राइट करना है. देन यू हैव टू टेक 2 फाइल्स. ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट अ मेन प्रोग्राम. सबसे पहले हम मेन प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें आप 2 फाइल्स को एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे. ओके, तो हम 2 फाइल्स को ओपन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल माय फाइल, मैं मेन प्रोग्राम लिख रही हूँ यहाँ पे, आपको ये मेन प्रोग्राम है आपका. ओके, तो मैंने लिखा माय फाइल इक्वल टू ओपन poem.txt. poem.txt फाइल को ओपन करना है, और आप किस मोड में ओपन कर रहे हैं उसको, रीड मोड में आपने फाइल को ओपन किया. ठीक है, अब मैंने इस फाइल को ओपन कर लिया. poem.txt फाइल से मुझे उन वर्ड्स को फाइंड करना है जिसमें वोवल्स हैं. ओके, और उन वर्ड्स को निकाल करके मुझे किस में लिखना है, एक दूसरी फाइल में लिखना है जिसको मैं नाम दे रही हूँ vowels.txt. तो उस फाइल को जिसमें मैं राइट करवाना चाहती हूँ, उस फाइल को मुझे किस मोड में ओपन करना है, राइट मोड में ओपन करना है. तो मैं यहाँ पे एक और बना रही हूँ, एक और बना लेते हैं हम. यहाँ पे न्यू फाइल बना लेते हैं. न्यू फाइल इक्वल टू ओपन. ओके, ओपन vowels.txt. मैंने यहाँ पे लिखा vowels.txt. ठीक है, और इसको मैंने मोड ओपन किया राइट मोड में. ओके, राइट मोड में मैंने इसको ओपन कर लिया. राइट प्लस आप कर सकते हो, राइट एंड रीड दोनों के लिए आप कर सकते हो, राइट एंड रीड. ओके, तो मैंने किस मोड में ओपन किया, W प्लस में. नेक्स्ट है, क्योंकि मुझे एक बार इसको राइट करवा करके हम बाद में क्या करना चाहते हैं, इसी फाइल को हम रीड भी करना चाहते हैं. ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, W प्लस मोड में इसको ओपन कर लिया. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ओपन फाइल के लिए अब मुझे क्या करना है, मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगी. यहाँ पर एक फंक्शन मुझे क्रिएट करना है जिसको मैं नाम दूंगी ओपन फाइल. ठीक है, ओपन फाइल दे दिया, या आप कुछ भी दे सकते हैं. जैसे मैंने फंक्शन क्रिएट किया, डेफ नाम से फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ जिसको मैंने नेम दिया है ओपन फाइल. ओके, यहाँ पे मैं 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रही हूँ. एक तो माई फाइल जिसमें से मुझे रीड करना है, और एक और आर्ग्यूमेंट, एक और पैरामीटर लेना है न्यू फाइल जिसमें मुझे क्या करना है, राइट करवाना है. तो माई फाइल आप क्या करेंगे, यहाँ से प्रोग्राम को, फंक्शन को रन करने के लिए तो फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा. फंक्शन कॉल करने के लिए यू हैव टू गिव द कमांड हियर. ओके, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ओपन फाइल, और यहाँ पर आपने क्या करना है, माई फाइल कोमा न्यू फाइल. ठीक है, माई फाइल और न्यू फाइल आपने 2 आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं, और ओपन फाइल आपका क्या है, आपका फंक्शन का नेम है ओपन. ओके, ओपन फाइल क्या हुआ, फंक्शन का नेम. ओपन फाइल आप कर रहे हो, फंक्शन कॉलिंग हुई, जैसी ओपन फाइल मिला, माई फाइल में उसको एड्रेस मिल गया कि ये poem.txt जा रही है, और न्यू फाइल में क्या एड्रेस मिला है, vowels.txt, जिसको कि राइट मोड में ओपन किया गया है. ठीक है, तो ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स आपने पास किए ओपन फाइल यानी फंक्शन में, माई फाइल एंड न्यू फाइल. अब इसको क्या करना है, देखिए मुझे क्या करना है, एक फाइल poem.txt से रीड करना है, ऐसे वर्ड्स को रीड करना है, ऐसे वर्ड्स को राइट डाउन करना है नेक्स्ट फाइल में जिसमें कि वोवल है. अब मेरा काम क्या है, आपको समझना पड़ेगा, मैं लाइंस की बात कर रही हूँ या मैं वर्ड्स की बात कर रही हूँ. यहाँ मैं वर्ड्स की बात कर रही हूँ
क्योंकि मुझे वर्ड्स को राइट डाउन करना है जो जिसमें वोवल है। तो अगर मुझे वर्ड्स को निकालना है तो मुझे कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा? तो रीड फंक्शन हम यूज करेंगे। सेकेंडली रीड फंक्शन क्या करेगा? स्ट्रिंग की फॉर्म में उसको रीड कर लेगा पूरी फाइल को, poem.txt को, और उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? स्प्लिट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। सो हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर लाइंस मैंने वेरिएबल लिया है लाइंस, ओके, इक्वल टू माई फाइल को, क्योंकि यहाँ पे हमें रीड किसको करना है? माई फाइल को रीड करना है। ओके, तो माई फाइल डॉट रीड। ठीक है, हमने क्या कर लिया? इस पूरी फाइल को क्या कर लिया है? रीड कर लिया है। अब रीड करने के बाद मुझे क्या करना है? वर्ड्स को निकालना है। तो मैं क्या कर लेती हूँ यहाँ पर? वर्ड्स इक्वल टू, मैं स्प्लिट कर लेती हूँ इसको, वर्ड्स इक्वल टू, किसको स्प्लिट करेंगे हम? लाइंस को स्प्लिट करेंगे, लाइंस डॉट स्प्लिट। ठीक है, हमने क्या किया? लाइंस को स्प्लिट कर दिया। अब लाइंस को स्प्लिट करने के बाद आप क्या करेंगे? एक लूप लगाएंगे। अब आपके पास क्या हुआ है? पूरी पोएम, जैसे कोई भी छोटी सी पोएम लिखी है, बाबा ब्लैक शिप लिखा है, ट्विंकल ट्विंकल लिखा है, कुछ भी छोटी सी पोएम लिखी गई है, उस पोएम को अलग अलग वर्ड्स कर दिए। अब मैं यहाँ पे लिख भी लेती हूँ, जैसे कि मैं एक छोटा सा वर्ड आपको लाइन लिख करके देती हूँ। जैसे मैंने लिखा है रवि इज प्लेइंग, रवि इज प्लेइंग। ये मैंने पोएम नहीं लिखी, लेकिन मुझे कंसेप्ट आपको क्लियर करना है, इसीलिए मैं ये छोटी सी लाइन लिख रही हूँ, रवि इज प्लेइंग। ओके, तो आप देखेंगे क्या होगा। ये रवि इज प्लेइंग, इसने क्या किया? पूरा रीड किया, इसने वर्ड्स में क्या हो गया? स्प्लिट हो गया। स्प्लिट होने से क्या हुआ है? ये अलग अलग वर्ड्स बन गए आपके। ठीक है, रवि इज प्लेइंग, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं यहाँ पे, रवि। ठीक है, ये अलग अलग इंडिविजुअल वर्ड्स बन गए आपके, रवि इज प्लेइंग। ठीक है, आपकी क्या बन गई है? अलग अलग स्प्लिट करने से अलग अलग वर्ड्स बने हैं। अब मैं क्या करूंगी? मुझे एक लूप लगाना है। वर्ड्स में क्या चला गया है? आपका स्प्लिट होने के बाद रवि इज प्लेइंग चला गया। अब मुझे क्या करना है? एक लूप लगाना है फॉर लेटर, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं फॉर लेटर, ठीक है, इन डब्ल्यू, और यहाँ पे क्या लिखा? इन वर्ड्स। ठीक है, ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पे हमें डबल लूप लगाना पड़ेगा। डबल लूप कैसे लगाएंगे? फॉर डब्ल्यू इन वर्ड्स, फॉर डब्ल्यू इन वर्ड्स। ठीक है, W इन वर्ड्स, वर्ड्स में देखेगा। अब W इन वर्ड्स, W में क्या जाएगा? एक वर्ड जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, पूरा का पूरा क्या जाएगा? वर्ड जाएगा। W फॉर W इन वर्ड्स, वर्ड्स में W में क्या गया? एक एक सिंगल पूरा वर्ड जा रहा है। लेकिन अब पूरा वर्ड जाने से नहीं ना होगा, मुझे क्या करना है? मुझे हर एक कैरेक्टर को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे क्या करना है? हर एक कैरेक्टर को चेक करना है कि उसमें कहीं वोवल तो नहीं आ रहा है। अगर वोवल आ रहा है तो उसको क्या करना है? हमें दूसरी वाली फाइल में राइट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक और लूप लगाएंगे, फॉर लेटर इन W। ठीक है, फॉर लेटर इन W। यहाँ पे मैंने 2 लूप लगाए फॉर W इन वर्ड्स। W इन वर्ड्स, W में क्या गए हैं? अलग अलग इंडिविजुअल वर्ड्स गए हैं, लेकिन खाली वर्ड जाने से कुछ नहीं होगा। मुझे उस वर्ड के हर एक कैरेक्टर को चेक करना है और हर एक वर्ड के कैरेक्टर को चेक करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ? फॉर लेटर इन W। आप क्या करेंगे? इस W में, इस पूरे वर्ड में जो लेटर है आपका, आपको उसको भी चेक करना है। जब वो W यहाँ पे लेगा, वर्ड ले रहा है, तो उसके लेटर को ही चेक करेगा। ठीक है, फॉर W। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे आपको चेक करना है इफ लेटर इक्वल टू A। ठीक है, और आप यहाँ पे कैपिटल A और स्मॉल a इस तरीके से भी दे सकते हैं साथ में। लेटर A मैं अभी नहीं दूंगी क्योंकि फिर ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ओके, और लेटर इक्वल टू E और लेटर इक्वल टू I। ठीक है, और इसी तरीके से आप खुद से लिख लेंगे O और U। ठीक है, अगर ऐसा है आप बाकी का अपने से लिख लेंगे, मैं
यहाँ पे कोलन लगा रही हूँ, ठीक है। अगर ऐसा है तो आपका क्या हो जाना चाहिए, न्यू फाइल में जो आपकी न्यू फाइल है, जो आपकी न्यू फाइल की न्यू फाइल डॉट राइट, उसमें राइट कर दे, किसको राइट करे, W को राइट कर दे, ठीक है। W यानी कि वर्ड को, जो आपका 4 लेटर इन W, उस वर्ड को राइट कर देगा यहाँ पर, ठीक है ना। क्या हुआ है इस लोग को दोबारा से समझेंगे। अगर फॉर W इन वर्ड्स, देखिए वर्ड्स में क्या चला गया है आपका पूरा का पूरा रवि इज प्लेइंग, अलग अलग इंडिविजुअल वर्ड्स चले गए हैं। फॉर W इन वर्ड्स जब हमने ये लूप लगाया तो यहाँ पे W में क्या आएगा, इंडिविजुअल वर्ड आएगा, रवि फर्स्ट टाइम के लूप में रवि, फिर इज, फिर प्लेइंग। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो वर्ड है इस वर्ड के भी अंदर हर एक करैक्टर को चेक करना है, हर वर्ड के हर एक करैक्टर को चेक होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक और लूप लगाया फॉर लेटर इन W। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये पूरे के पूरे वर्ड्स चले गए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर पूरे वर्ड्स गए हैं टोटली, और यहाँ पे क्या है, सिंगल वर्ड आ रहा है, ठीक है, सिंगल वर्ड। तो सिंगल वर्ड का हर एक लेटर को वो चेक करेगा, क्या लेटर इक्वल टू ए है या ई है या ओ आई है, इस तरीके से। अगर ओ यू है, अगर है तो वो क्या करे, न्यू फाइल डॉट राइट W कर दे, न्यू राइट यानी W, वो वर्ड राइट कर दे। अब हम इसको चेक करेंगे, देखिए फॉर W इन वर्ड्स, रवि गया, रवि इज प्लेइंग, किस में गया है, वर्ड्स में गया। अब हमने क्या करना है, W फर्स्ट टाइम W में क्या है, रवि है, फॉर लेटर इन W, यानी यहाँ पे W में क्या है, यहाँ पर रवि गया है लेटर। अब क्या लेटर को चेक करेंगे, एक एक करैक्टर को चेक करेंगे। जब एक वर्ड जा रहा है तो एक एक करैक्टर को चेक कर रहा है वो, लेटर इक्वल टू ए, क्या लेटर ए है, पहला करैक्टर है, क्या ए है या ई है, आई है, ओ है या यू है, नहीं है, अगेन लूप वापस चला गया। अब लेटर इन W, लेटर नेक्स्ट लेटर पे पहुंच गया, क्या लेटर, क्या ए है, ठीक है ना, ए है। तो अगर ए है तो यहाँ पे न्यू फाइल में क्या हो जाना चाहिए, W राइट हो जाना चाहिए, यानी कि W में क्या है, रवि है, यानी कि रवि राइट हो जाए, ठीक है। अब जब टेक्स्ट फाइल में न्यू फाइल में आपका राइट होगा, यहाँ पे जो एक्सपोज कर रही है वाली न्यू फाइल आपकी राइट हो रही है, ये आपकी न्यू फाइल है। न्यू फाइल में क्या किया हमने, कमांड देते राइट करने की, यहाँ पे रवि राइट होगा, ठीक है। अब रवि राइट हुआ, अब रवि राइट होने के बाद तो फिर से ही जाएगा, फॉर लेटर इन W, क्या ए ई आई ओ यू है, लेकिन नेक्स्ट करैक्टर क्या है, V है, छोड़ देगा इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट करैक्टर को फिर से चेक करेगा, आई, अब उसको क्या मिल गया, आई मिल गया। अब ये फिर से राइट हो जाएगा, इसका मीनिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से रवि आ जाएगा। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं राइट करवाना है, ठीक है ना। मैं एक वर्ड को एक ही बार मुझे राइट करवाना है, लेकिन हर एक वर्ड में 3-4 वॉवल्स भी यूज हो सकते हैं। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो 3-4 टाइम्स उस वर्ड को राइट करेगा, मुझे सिर्फ एक ही बार लिखवाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो देखिए जब सेकंड टाइम वो लिख रहा है तो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं देगा, ठीक है, कोई स्पेस नहीं दे रहा, लेकिन मुझे स्पेस देने हैं बीच में। अगर मुझे नेक्स्ट लाइन देनी है या मुझे स्पेस देना है तो मैं कैसे लिखूंगी, न्यू फाइल में ही मुझे क्या देना है, न्यू फाइल डॉट राइट, या तो आप /n दे देंगे या फिर आप स्पेस दे देंगे। अगर बीच में आपको स्पेसिस चाहिए तो आप स्पेस देंगे, /n नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो n दे देंगे, /n देंगे। अब क्या होगा, चलो ठीक है स्पेस आ गया, लेकिन मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई कि रवि 2 टाइम्स ना लिखा जाए, मैं चाहती हूँ सिर्फ 1 ही टाइम लिखा जाना चाहिए, ठीक है। अगर एक टाइम उसका वॉवल मिल गया है तो वो रवि राइट करे और उसके बाद वो नेक्स्ट वर्ड पे चला जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस वाले लूप को मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लूप को ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक क्यों, क्योंकि न्यू फाइल में उसने वर्ड को राइट किया, स्पेस दिया और फिर क्या कर दिया उसने, ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ ब्रेक होने के बाद लूप अगेन कहाँ जाएगा, नेक्स्ट वर्ड पे चला गया, ठीक है। ये वाला W वाला वर्ड खत्म हो गया तो वो राइट कर चुका है। अब नेक्स्ट वर्ड क्या मिल गया, फॉर लेटर इन W, फॉर W इन वर्ड्स में फर्स्ट वर्ड तो ले चुका है वो, अब कौन सा वर्ड लेगा, इज लेगा। अब इसमें गया फॉर लेटर इन W, यहाँ पे अब W क्या है, इज है आपका, फॉर लेटर इन W क्या है आपका, इज, ठीक है। अब इज है, अब यहाँ पे इफ लेटर इक्वल टू A E I O U है, आई है
तो वो क्या करेगा, इसको राइट कर देगा, स्पेस देगा और यहाँ से ब्रेक कर जाएगा और फिर नेक्स्ट वर्ड किसको लेगा, प्लेन। प्लेन में भी देखिए यहाँ पे ए और आई 2 टाइम्स वोवल है। अगर मैं 2 टाइम्स वोवल यहाँ पे ब्रेक नहीं करती हूँ तो ब्रेक को उतने जितनी बार वोवल आ रहा है उतनी बार रिपीट कर देगा वर्ड को। तो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, ब्रेक यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, आपने ये पूरा प्रोग्राम कर दिया। अब आपने क्या किया, फंक्शन को कॉल भी कर लिया, आपकी फाइल भी राइट हो गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है जो फाइल मैंने राइट की है क्या वो एक्चुअल में राइट भी हुई है या नहीं हुई है। तो हम क्या करेंगे, इस न्यू फाइल को, जो हमारी न्यू फाइल बनी है, इसको हम यहीं पे रीड भी कर लेते हैं और अपने कंसोल पर प्रिंट करवा के चेक करते हैं फाइल आपकी राइट हुई भी है या नहीं हुई है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप अपनी फाइल को रीड करेंगे। न्यू फाइल इक्वल टू, अब आपको क्या करना है, न्यू फाइल को आप ओपन करेंगे। न्यू फाइल इक्वल टू ओपन, इसी फाइल को आप ओपन कर लेंगे। मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ अभी। न्यू फाइल इक्वल टू ओपन करते हैं हम इसको, ओपन। ठीक है, किस फॉर्म में, वोवल्स डॉट टीएक्सटी। आपको किस फॉर्म में, वोवल्स डॉट टीएक्सटी। ठीक है, मैंने क्या किया, रीड मोड में ओपन कर दिया इसको, रीड मोड में ओपन किया है। अब रीड मोड में ओपन करने के बाद मैं क्या करूंगी, इसको रीड कर लूंगी। लाइन्स 1 इक्वल टू न्यू फाइल डॉट रीड। ठीक है, इसको रीड किया और यहाँ पे आप क्या करेंगे, लाइन्स 1 को प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट लाइन्स 1, ओके। और माई फाइल डॉट क्लोज, और जो आपकी न्यू फाइल है आप इसको भी क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये था आपका प्रोग्राम जिसमें आपने क्या किया है, राइट ए प्रोग्राम टू कॉपी द वर्ड्स। आपने सिर्फ उन वर्ड्स को कॉपी करना है जो कि आपकी पोएम डॉट टीएक्सटी में वो वर्ड्स हैं जिसमें कि वोवल है। उन वोवल्स को आपको नेक्स्ट फाइल में लिखना है। ठीक है, वोवल्स डॉट टीएक्सटी में आप लिखेंगे। तो फाइल को आपने किस मोड में ओपन किया, रीड मोड में ओपन किया, और एक न्यू फाइल को आपने किसमें ओपन किया है, राइट मोड में ओपन किया। आपने फंक्शन क्रिएट किया, ओपन फाइल, दोनों पैरामीटर्स को पास किया। जैसे ये फंक्शन मिला, फंक्शन के पास गया। अब इसने क्या किया, माई फाइल को रीड किया, लाइंस को स्प्लिट किया वर्ड्स अलग अलग बनाने के लिए, क्योंकि मुझे वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है। अब क्योंकि वर्ड्स के मुझे जो वर्ड्स बने हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, उनके हर एक कैरेक्टर को चेक किया जाना है। ठीक है, हर एक कैरेक्टर को चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर डब्ल्यू इन वर्ड्स की हम क्या करेंगे कि वर्ड्स के हर एक कैरेक्टर, आपका फॉर डब्ल्यू इन वर्ड्स लिया और फॉर लेटर इन डब्ल्यू, आपको डबल लूप लगाना पड़ेगा। एक में जो फर्स्ट लूप है उसमें सारे वर्ड्स जाएंगे और दूसरा वर्ड, दूसरे में क्या जाएगा, सिंगल सिंगल वर्ड जाएगा जिसके वो हर एक कैरेक्टर को चेक करेगा। उसने चेक किया कि लेटर इक्वल टू ए है, ई है, आई है, ओ यू और यू है, तो उस वर्ड को राइट कर देगा अगर ऐसा है। अगर नहीं है तो वो दोबारा से लूप को कंटिन्यू करेगा। तो आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इसके जितने भी प्रोग्राम्स हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रन करिए और अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी।